एक देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार और निवेश के प्रवाह पर निर्भर करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन इस प्रवाह को संतुलित रखता है। यही देश की वित्तीय सेहत का गेटकीपर है। भारत जैसे देश के लिए यह तय करता है कि उसकी मुद्रा और बाजारों को दुनिया कैसे देखती है। इतिहास में भारत ने विदेशी मुद्रा पर सख्त नियंत्रण रखा। सरकार तय करती थी कि कौन विदेशी मुद्रा ले सकता है और किस लिए। इसका मकसद था पूंजी के बाहर जाने से रोकना और डॉलर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी आयात के लिए करना। लेकिन FERA जैसे कानूनों ने व्यापार और नवाचार को दबा दिया। हर विदेशी लेन देन पर शक, परमिट और कागजी कार्रवाई ने उद्यमियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगभग नामुमकिन बना दी। इस नियंत्रण ने भारत की आर्थिक रफ्तार को सीमित किया। उद्योग अक्षम रहे, उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प थे और निर्यात महंगे हो गए। भारत वैश्विक पूंजी की लहर से छूट गया और 1991 में आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन की अहमियत यहीं से और भी बढ़ जाती है। ये देश की आर्थिक संभावनाओं को खोल या बंद कर सकता है। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म, सोना गिरवी रखना पड़ा। ये एक चेतावनी थी कि पुराना मॉडल अब नहीं चलेगा। सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया, निर्यात को बढ़ावा दिया और गैर जरूरी आयात को रोका। ये भारत के खुलेपन का पहला बड़ा संकेत था। लाइसेंस राज का खात्मा शुरू हुआ। अब विदेशी मुद्रा को दुर्लभ वस्तु नहीं बल्कि आर्थिक विकास का साधन माना गया। सरकार ने नागरिकों और व्यवसायों पर भरोसा करना शुरू किया। वित्तीय फैसले अब उनके हाथ में थे। 1991 के सुधारों ने भारत की आर्थिक पहचान बदल दी। देश ने सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में वैश्विक स्तर पर छलांग लगाई। विदेशी निवेश में बाढ़ आ गई। नई पूंजी, तकनीक और प्रबंधन के साथ ये बदलाव दिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय समृद्धि के लिए जरूरी है। 1999 में FERA की जगह FEMA ने ली। अब हर विदेशी मुद्रा लेन देन सही माना जाता है जब तक उसे रोका न जाए। नियंत्रण से प्रबंधन की ओर यह बड़ा बदलाव था। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS ने भारतीयों को हर साल $2.5 लाख तक विदेश भेजने की आजादी दी, चाहे पढ़ाई, निवेश या संपत्ति खरीदना हो। LRS ने आम लोगों को वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ा और संपत्ति विविधीकरण को आसान बनाया। भारत ने FDI के लिए दरवाजे खोले। टेलीकॉम, रिटेल, इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में विदेशी पूंजी, तकनीक और विशेषज्ञता आई। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स ECBS की प्रक्रिया आसान हुई। कंपनियों को सस्ता फंड मिला। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब $600 अरब से ज्यादा है। ये बाहरी झटकों के खिलाफ सुरक्षा देता है। हालांकि खुलेपन के साथ जोखिम भी है। पूंजी प्रवाह में उतार चढ़ाव से रुपये पर दबाव आ सकता है। भारत के बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा पूंजी प्रवाह से आया है, जो अस्थिर हो सकता है। अगर वैश्विक माहौल बदला तो ये प्रवाह पलट सकते हैं। शॉर्ट टर्म कर्ज की तुलना में लंबी अवधि के निवेश से बने भंडार ज्यादा मजबूत होते हैं। नीति निर्माताओं को इस पर ध्यान देना होगा। अगला लक्ष्य है पूरी पूंजी खाता परिवर्तनीयता, लेकिन यह तभी संभव है जब बैंकिंग सिस्टम मजबूत और महंगाई नियंत्रण में हो। विदेशी निवेशकों के लिए नियामकीय ढांचे को सरल बनाना और कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करना भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ा सकता है। करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट को विकसित करना जरूरी है ताकि कंपनियां विनिमय दर के जोखिम से बच सकें। भारत की विदेशी मुद्रा प्रबंधन यात्रा एक बंद अर्थव्यवस्था से आत्मविश्वासी वैश्विक खिलाड़ी बनने की कहानी है। असली चुनौती है सुधारों की गति बनाए रखना और खुलेपन के साथ जोखिमों को संतुलित करना। भारत की समृद्धि इसी पर निर्भर है।